हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी या घोड़े, गधे, खच्चर, इनके अंदर जब टिटनेस आ जाती है, टिटनेस की बीमारी आ जाती है, तो टिटनेस बीमारी में क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और किस कारण से टिटनेस आती है, ये पूरी जानकारी A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साझा करूंगा। तो आप पूरी वीडियो देखें और जो भी व्यूवर मेरे अभी इस चैनल को नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पेज पर पशुओं से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारियां आपको प्रदान की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि टिटनेस जो बीमारी होती है, एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी और साथ में घोड़ों में देखी जाती है। घोड़ों, खच्चरों और गधों के अंदर इस बीमारी का बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। यह एक जानलेवा बीमारी होती है। जब हम इसके सिम्टम अच्छे से पकड़ लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो हमारे पशुओं में की जान हम बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम सिम्टमों को नहीं पकड़ पाते हैं तो हमारे पशुओं की जान को हम खो देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो स्पोर बनाने वाला बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण यह बीमारी फैलती है। यह घाव के अंदर यह बैक्टीरिया सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। और घाव हमारे पशु के कब होगा? जब हमारे पशु के कहीं चोट लगने की वजह से घाव होगा, या हमारे पशु के जैसे भेड़ बकरियों के बाल काटे जाते हैं, ऊन कतरी जाती है, तो उस समय उनके घाव हो जाता है। या हमारे पशुओं के जब हम बाल काटते हैं, उतारते हैं, तो उस समय घाव हो जाता है। या पूंछ काटते हैं तब समय घाव हो जाता है। या फिर हम जब नसबंदी करते हैं तो उस समय, या कास्ट्रेशन करते समय, या फिर शल्य चिकित्सा करते समय, सर्जरी करते समय, किसी भी प्रकार की गंदगी की वजह से यह बैक्टीरिया पनप जाते हैं और यह बैक्टीरिया उस घाव के अंदर वृद्धि करता रहता है। और वृद्धि करने के बाद में यह विष छोड़ता है, जहर छोड़ता है। और वो जहर जब ब्लड अवशोषित कर लेता है तो पशु के अंदर हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले लक्षण हमें क्या देखने को मिलेंगे कि हमारे पशुओं की जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती है। जो मुंह के अंदर निगलने वाली मांसपेशियां होती है जबड़े की, तो वो अकड़ जाती है, जिनके कारण हमारा पशु निगल नहीं पाता है चारा दाना बंटा, ना जुगाली पर कर पाता है, ना हमारा पशु दाना बंटा खाता है। साथ में ना हमारा पशु जुगाली करेगा, ना दाना बंटा खाएगा, ना ही हमारा पशु पानी को पीता है। साथ में हमारे पशु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लार को डालता रहेगा। और जो गाय भैंस होती हैं वो उनको जब चलाते हैं तो लड़खड़ाहट महसूस हो जाती है। लड़खड़ाहट के साथ साथ उन पशुओं के अंदर होता क्या है कि वो पशु ज्यादा स्थिति खराब होती है, तो उनके अंदर पशु जमीन पर सीधे लेट जाते हैं, अगले वाले पैर अगली साइड रख लेते हैं, पीछे वाले पैर पीछे की साइड हो जाते हैं। और जब पशु को कोई बोला जाता है या कोई आवाज आती है तो पशु उत्तेजित हो जाता है। जब पशु के पास में हम जाएंगे तो भी हमारा पशु उत्तेजित हो जाएगा। जब हम ये सिम्टम देखते हैं, साथ में और क्या सिम्टम्स हमें एक्स्ट्रा देखने को मिले जिनसे हम पहचान सकते हैं? जब हम हमारी पशु की आंख के ऊपर जैसे उंगली लगाते हैं, तो जब आंख के ऊपर उंगली लगाई जाती है तो पशु आंख को घुमाता नहीं है। ये एक सिम्टम भी टिटनेस के अंदर देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है कि जब हमारे पशु की सारी मांसपेशियां अकड़ जाती है, पशु का पूरा शरीर अकड़ जाता है, पीठ ऊपर उठ जाएगी, पशु की पूंछ ऊपर उठ जाएगी, पशु को सांस लेने में दिक्कत होगी। जब श्वसन तंत्र की मांसपेशियों को लकवा मार जाता है तो शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, और जब ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है तो पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम जब आपके पशुओं में आपको देखने को मिले तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? उसमें ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ग्राम पॉजिटिव ही एंटीबायोटिक इसके अंदर ज्यादा कार्य करती है। तो सबसे पहले तो हमें जिस घाव की वजह से हमारे पशुओं के अंदर टिटनेस बीमारी हुई है, तो पहले तो उस घाव की हमें ड्रेसिंग करनी चाहिए। ड्रेसिंग हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, साथ में हम बिटाडीन NS से अच्छी तरह साफ कर लिक्विड सप्लीमेंट्स उसमें लगा दें। उसके अंदर साथ में आप सप्लीमेंट किसी भी प्रकार की ट्यूब या स्प्रे लगाकर उसकी अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? हम एंटीबायोटिक का सही चयन करना। एंटीबायोटिक के अंदर हमें करना क्या होता है कि एंटीबायोटिक में आप अपने पशुओं को बेंथापेन LA एंटीबायोटिक
का आप सिलेक्शन करें। बेंथापेन एल एंटीबायोटिक आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में एक एंटीबायोटिक हमें और यूज करनी है, डबल एंटीबायोटिक यूज करनी है। दूसरी एंटीबायोटिक हमें मेट्रेंडाजोल यूज करनी है, जो ह्यूमन के अंदर यूज की जाती है। उसको हमें लगाना, मेट्रेंडाजोल जो आईवी फ्लूइड आता है वो हमें लेना है, और आईवी फ्लूइड को 100 केजी के ऊपर हमें 100 ml देना है। 1 केजी पे 1 ml आईवी फ्लूइड हमें मेट्रेंडाजोल देना है। तो उसको हम, जैसे जो जानवरों के अंदर 400 से 500 केजी बॉडी वेट है, तो आप 400 से 500 ml ही आईवी मेट्रेंडाजोल यूज करें। साथ में हम बेंथापेन एल 48 लैक्स आपको यूज करना है। ये तो हो गई एंटीबायोटिक की बात। और 40 जो हम बेंथापेन एल जो इंजेक्शन लगाएंगे वो हमें 72 घंटे में एक बार यूज करना है, 72 घंटे बाद ही रिपीट करना है। लेकिन जो मेट्रेंडाजोल जो आईवी फ्लूइड हम लगा रहे हैं उसको हमें 3 दिन तक या 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू हमें इस ट्रीटमेंट को करना चाहिए। एंटीबायोटिक के साथ साथ हमें टिटनेस की वैक्सीन का भी यूज करना चाहिए, जिसमें टिटनेस एंटीटॉक्सिन 3000 से 5000 यूनिट मास के अंदर हमें उसके लगाने चाहिए। ये हमें 1, 3, 7 पे यूज करने, डेज पर यूज करने चाहिए। टिटनेस की जो हम वैक्सीन यूज करेंगे उसको पहले दिन लगाएं आप, उसके बाद आप तीसरे दिन यूज करें, उसके बाद आप 7वें दिन यूज करें। इसके साथ जो मांसपेशियां अकड़ी हैं, तो मांसपेशियां जो अकड़ी हैं, तो मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने के लिए यदि स्थिति ज्यादा गंभीर है तो हमें एनेस्थीसिया पशु को देना पड़ता है, जिसके अंदर आप जाइलाजिन इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, जिसकी मात्रा, यदि आप जिस पशु का बॉडी वेट 500 केजी है तो उसको आप 2 ml यूज करें इंट्रामस्कुलर, और जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है तो उनके हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ में हमें जो पशुओं की स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई है, ज्यादा स्थिति, तो उनमें आप एनेस्थीसिया का प्रयोग न करें। उसके साथ आप प्रयोग क्या करें, जो एनेस्थीसिया को यूज ना कर आप उसमें एक हैवी एनाल्जेसिक जैसे इंजेक्शन मैग्लूडाइन इंजेक्शन को हमें यूज करना चाहिए। लार्ज एनिमल के अंदर 20 ml इंजेक्शन को यूज करना। साथ के अंदर हमें अनहिस्टामिन इंजेक्शन जीट 10 ml यूज करना चाहिए। इंजेक्शन मल्टीविटामिन इंजेक्शन ट्राइबेवेट हमें 15 ml इंट्रामस्कुलर यूज करना चाहिए। और यदि पशु हमारा खा पी नहीं रहा है तो हमें उसे इलेक्ट्रोड इन्फ्यूजन, रिंटोज, कैल्शियम हमें हमारे पशु को जरूर देना चाहिए, जिसकी वजह से पशु को रिकवरी करने में बड़ी ही आसानी हो। और पशु को ऐसी जगह अंधेरे के अंदर रखना चाहिए, और पशु को ऐसी जगह रखे कि पशु गिरे तो उसको चोट न लगे। ये यदि सारे उपाय आप करते, ये ट्रीटमेंट आप करते, सबसे पहले हमें रोग का पता लगाना होता है। जब हम रोग की अच्छे से पहचान कर लेते हैं तो 100% हमारे पशु बच जाते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा भाइयों को आप शेयर करें। धन्यवाद।